आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अतुल सुभाष को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। चौंकाने वाला तो नहीं है। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है कि इनको कोई जस्टिस तो मिलने वाला है नहीं। ये तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया था। भूल जाइए आप, भारत में जस्टिस मतलब क्या, भारत देखिए कोई भी कोर्ट भावनाओं पे चलता नहीं है। और यहाँ पे भी भावनाओं पे कोर्ट नहीं चल रहा है। तो कोर्ट ने तो बोल दिया कि देखिए ऐसा है कि आप मीडिया ट्रायल बंद करिए। मीडिया ट्रायल के हिसाब से फैसला नहीं होगा। मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की भावना है। हर चीज़ टेक्निकल। एक इंसान सामने मर रहा है तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि नहीं, पहले कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, एफआईआर हो, सब मरते हुए छोड़ देंगे। पहले उसको बचाएंगे। ये इंसानियत कहती है। मेरे ख्याल में सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। एनीवे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल जो अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस प्ली डाली थी। और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है कि बच्चे की कस्टडी हमको चाहिए। एक तो पहली बात, बच्चा है कहाँ हमको पता नहीं। तो बच्चा, अब देखिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ये बता रहे हैं कि देखिए कस्टडी का मैटर जो है वो तो ट्रायल कोर्ट में चलेगा। तो अब ये तो एक तो ये बोली कि मतलब कहाँ कि बच्चा कहाँ है और कस्टडी हमको उसकी चाहिए। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और बाकी कोर्ट्स में अलग मामले चल रहे हैं। हाई कोर्ट में, बैंगलोर कोर्ट में अलग मामला चल रहा है। तो एक तो कोर्ट ने बोला कि देखिए कस्टडी का मामला तो ट्रायल कोर्ट में चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने बहुत बड़ी बात बोली है। बोला कि देखिए सॉरी टू से, लेकिन पहली बात, आप आखिरी बार बच्चे से कब मिली थी? तो उन्होंने कहा कि मैं 2.5 साल पहले मिली थी। 2.5 साल पहले मैं उसकी शक्ल देखी थी। तो सबसे पहली बात तो कोर्ट ने ये बोली कि देखिए हम माफ़ी चाहेंगे, बट हम ये बोलेंगे कि आपसे बच्चा मिला नहीं है और आप अजनबी हैं, यू आर स्ट्रेंजर। और अगर आपको लगता है तो आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टडी चाहिए तो उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है। यहाँ पे वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, वो अलग प्रोसीजर है। ठीक है ना? एक और चीज़ यहाँ पे बोली कि यहाँ पहली बात, बच्चा है कहाँ? तो जो इनके वकील थे नकिता के तरफ से, उन्होंने कहा कि बच्चा हमारे पास ही है और बच्चा हरियाणा के बोर्डिंग स्कूल में। बच्चा 4 साल का है और रूल कहता है कि 6 साल का होना चाहिए अगर उसको बोर्डिंग स्कूल में जाना है। तो पहली बात, मुझे पर्सनली ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि देखिए बच्चा आपके साथ असहज रहेगा। तो भाई बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाला है और जब आप बोर्डिंग स्कूल में डालोगे तो क्या वो अपनी माँ के साथ सहज रहेगा? मुझे तो नहीं लगता। और अभी छोटा है, अभी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फर्ज करिए जब वो बड़ा होगा, सब सारी चीज़ें निपट जाएंगी और जब तब उसको ये चीज़ें पता चलेंगी तो उसका तो दिमाग ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी? मेरे हिसाब से बच्चे की कस्टडी जो है वो उनके बिल्कुल दादी को देनी चाहिए, है ना? और अतुल सुभाष ने तो ये भी बोला था ना कि उसके बाद मेरा बेटा करो, मेरा भाई संभालेगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला, भाई देखिए हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, उनके फैसले की इज्जत करते हैं और जैसा कि हमने बताया सब फैसले पे ही चलता है। और कोर्ट ने कहा कि जब तक अतुल सुभाष की जो वाइफ है उन पे आरोप साबित ना हो जाए तब तक उनको दोषी ना माना जाए। मीडिया ट्रायल जो है वो चलना सही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बोला कि देखिए, क्योंकि बैंगलोर में भी मामला चल रहा है तो हम, क्योंकि बेल प्रोसीजर, आपको भी मैंने 2 दिन पहले ये न्यूज़ दी थी कि अतुल सुभाष के जो तीनों लोग हैं, उनके अंकल को तो पहले ही मिल गई थी, जो चाचा जी हैं। उसके बाद निकिता सिंघानिया, उनके जो अनुराग सिंघानिया साले, और उनकी निशा सिंघानिया, उनकी जो सास थी अतुल सिंघानिया की, सबको बेल मिल गई है। सबको बेल मिल गई है। तो बेल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बैंगलोर में रहना पड़ेगा। निकिता सिंघानिया वैसे दिल्ली में रहती हैं, लेकिन बैंगलोर जाना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि केस वहीं चल रहा है, बच्चे को भी वहीं लाना पड़ेगा, बच्चे को भी बैंगलोर में ही रखना पड़ेगा। तो 2 बड़ी खबर, एक तो यही है कि यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो तीनों को बेल मिल गई है, सब बाहर है। और उसके बाद जो कस्टडी है वो बच्चे की कस्टडी जो है वो दादी को नहीं दी। अब आपको याद होगा कि जब अतुल सुभाष ने सुसाइड किया था तो उसने 11 कंडीशंस रखी थी, उसमें से एक भी फॉलो नहीं हो रही है ना? और वो नहीं होगी। और उसने बोला था कि अगर एक भी फॉलो नहीं हुए तो मेरी अस्थियां जो है वो वही कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसी नौबत ना आए, लेकिन जैसा दिख रहा है शायद एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का, तो देखिए अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया ना, यही दिक्कत है। सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई? दिक्कत है, वीडियो बनाइए आप, नो डाउट वीडियो बनाइए। आप वीडियो बनाते बोलते कि ना मैं नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, वो और वायरल होता। लेकिन यहां पे दिक्कत ये हो रही है ना कि आपने ये काम कर दिया और आपका वीडियो ही आपके खिलाफ चला गया। क्योंकि भाई एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई लिंक ही नहीं है, वो तो साफ साफ कहता है। ऐसे तो क्या होता है, कई बार कोई भी करके सुसाइड कर सकता है और किसी को भी नाम ले सकता है। हालांकि कोई जब सुसाइड करता है वो उसी का ही नाम लेता है जिससे वो पीड़ित हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो गया कि वो इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दिक्कत आ गई। उसके बाद कस्टडी का मामला भी यहाँ से फिसलता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कस्टडी, क्योंकि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है
या तो माँ को मिलती है या बाप को मिलती है, तो पिताजी है नहीं, 90% केसेस में माँ को ही मिलती है, और पिता है नहीं तो 110% ये माँ को ही मिलेगी कस्टडी, क्योंकि उनका बच्चा है। तो वो जो विशेष है ना, मुझे नहीं लगता फुलफिल होंगी। देखेंगे, बस अब क्या कह सकते हैं, जो है सो है। और जैसा कि हमने बताया कि कोर्ट जो है वो भावनाओं पे नहीं चलता, सबूतों पे चलता है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।